स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने इस तरह से नेट का फैब्रिक लिया है और साथ ही मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद बैक पार्ट की। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नेट के फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में प्लेस किया है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे शोल्डर। तो मैं यहाँ पर शोल्डर लूंगी 7 इंच। अब यहाँ से नीचे हम लेंगे आर्म होल, जो कि मैं लूंगी 7 इंच। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम डालेंगे हमारा चेस्ट राउंड। तो आपका जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 4 पार्ट लीजिए और उसमें 2 इंच ऐड कीजिए सीम अलाउंस के लिए। तो देखिए, मेरा चेस्ट राउंड यहाँ पर 32 है, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। 4 पार्ट 8 इंच प्लस 2 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इस तरह से मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल लेंगे हम 1 इंच। तो इस तरह से मैंने 1 इंच पर मैं इसको गोलाई दे दूंगी। अब देखिए, ऊपर से हम डालेंगे हमारे ब्लाउज की फुल लेंथ। अब देखिए, ब्लाउज की फुल लेंथ यहाँ पर 14 है, लेकिन यहाँ पर 1 इंच ऐड करके लूंगी। तो इस तरह से मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे हमारा वेस्ट राउंड। यहाँ पर भी आपको वेस्ट राउंड का 4 पार्ट लेना है प्लस उसमें 2 इंच ऐड करना है। मेरा वेस्ट राउंड यहाँ पर 28 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे हमारे नेक के लिए निशान। तो देखिए, नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर 4 इंच लूंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और नेक की लेंथ में यहाँ पर लूंगी 3 इंच। तो इस तरह से मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गोलाई में शेप दे देंगे हमारे नेक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नेक की निशान डाल लिए है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर को नीचे लेंगे इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और जो भी चेंजेस है स्वीटहार्ट नेक के लिए वो हम अस्तर पे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हम अस्तर पे कटिंग करेंगे स्वीटहार्ट नेक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अस्तर को भी हमने 2 फोल्ड में प्लेस किया है और उसके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को रख दिया है। अब सबसे पहले इसे हम साइड से ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे ट्रेस कर लिया है। अब हम हमारे मेन फैब्रिक को इस तरह से साइड में रख देंगे और फिर यहाँ से हम शोल्डर से नीचे 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आप चाहे तो 4 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको देखना है कि आपको नेक कितना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ लीजिए। मैं यहाँ पर 6 इंच लूंगी। आप 6.5 या फिर 7 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों निशानों को हमें मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों निशानों को हमने मिला लिया है। अब ऊपर का पार्ट हमें नहीं चाहिए, इस निशान से सीधा हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे खोल के दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये स्वीटहार्ट शेप आ चुका है। अब इसी तरह से हम और एक अस्तर का पीस कट करेंगे, क्योंकि हम इसमें कप्स लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने और एक अस्तर कट कर लिया है। अब हमारे पास 2 पीस है। अब चलिए हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक हमारे पीस को ओपन कर लिया और उसके ऊपर हमारे दूसरे पीस को मैं रख दूंगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पीस को एक के ऊपर एक प्लेस कर लिया है। अब देखिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच लगानी है और फिर इसे पलटा लेना है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एक के ऊपर एक अच्छी तरह से प्लेस करना है और इस तरह से हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब देखिए, ऊपर से हम 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इसे पलटा लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऊपर से स्टिच लगा ली है और साथ ही हमने नॉचेस भी लगा लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे पलटा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे पलटा लिया है। अब यहाँ पर ऊपर से हम टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टिप बैठे। तो चलिए अब ऊपर से स्टिच लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऊपर से स्टिच लगा ली है
और ये हमारा अस्तर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे अस्तर का मिड पॉइंट है। अब देखिए इसी तरह से हमारे मेन फैब्रिक का भी मिड पॉइंट निकालेंगे और दोनों के मिड पॉइंट एक के ऊपर एक बराबर बैठने चाहिए। अब देखिए हमारे मेन फैब्रिक की ये सीधी साइड है, तो देखिए इस तरह से दोनों एकदम बराबर आ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम एक बार स्टिच करेंगे, तो फिर बाद में इसे कट कर लेंगे। अब देखिए दोनों फैब्रिक को हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पिन से इसे सिक्योर करूंगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब सिंपली हम ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऊपर से स्टिच लगा ली है और हमारा मेन फैब्रिक अस्तर के साथ अटैच हो चुका है। अब हम इसमें डाट लगाएंगे। तो चलिए अब हम डाट के निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन फैब्रिक और ये जो पहला पीस है हमारे अस्तर का, इस दोनों को हम एक साथ डाट लगाएंगे और ये जो तीसरा पीस है उसे हम अलग से डाट लगाएंगे। तो देखिए अब डाट के निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े को प्लेस कर लिया है। अब यहाँ से हम मिड पॉइंट पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और देखिए इस निशान से हम इस साइड 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और देखिए इस तरह से ऊपर हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब देखिए दोनों साइड हम हाफ इंच छोड़ेंगे और फिर इन दोनों निशानों को हम क्रॉस में मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ये हमारे डाट के निशान आ चुके हैं। सिमिलरली यही निशान हम इस साइड में लगाएंगे। तो इस साइड में 4 इंच लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाहे तो आप सिंपली इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर सकते हैं और इस साइड भी ये निशान डालकर ले सकते हैं। इस तरह से सिंपली इस पर थोड़ा सा प्रेस करना है और देखिए इस साइड में हमारे निशान आ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरह से डाट के निशान लगाने हैं। मिड पॉइंट निकालकर दोनों साइड 4-4 इंच पर हमें डाट लगाना है और हाफ इंच छोड़ना है। तो चलिए अब इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर भी हमने डाट के निशान लगा लिए हैं। अब देखिए हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको सिंपली कपड़े को उठाना है और देखिए ये 2 निशान एक के ऊपर इस तरह से आने चाहिए और यहाँ पर अब हम स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब चारों निशानों पर आपको इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है, ये जो हमारा है सिंगल कपड़ा है और यहाँ पर हमें दोनों कपड़ों को एक साथ डाट लगानी है। तो देखिए मेन फैब्रिक और ये अस्तर। तो देखिए इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और फिर स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टक्स लगा लिए हैं। अब हम इसमें हमारे कप्स लगाएंगे। तो कप्स लगाने के लिए आपको अपना बस्ट पॉइंट निकालना है और फिर देखिए इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और नीचे की ओर हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। अब मेरा बस्ट पॉइंट यहाँ पर 9 इंच है, तो मैं देखिए ऊपर से 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस निशान को टैप करके यहाँ पर भी लगा लेंगे। देखिए इस अस्तर पे हम कप्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से इस निशान को मैंने इस अस्तर पे भी लगा लिया। दूसरी साइड में मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर कप्स लगाने हैं हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कप को लेंगे और कप का हमें मिड पॉइंट निकालना है। इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगा लूंगी। अब देखिए जो कप का मिड पॉइंट है इस पॉइंट पे आना चाहिए हमारे। तो देखिए इस तरह से सीधी साइड है हमारे कप की, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए जब यहाँ पर ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे तब हमारी पिन को निकाल लेंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। दूसरी साइड भी इसी तरह से कप को लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है और हमारे दोनों कप्स बैठ चुके हैं। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है देखिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से हमारे कप्स बैठ चुके हैं। अब देखिए ऊपर जो हमारा नेक है उसे हम फिनिशिंग देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे नेक को फिनिशिंग देंगे। तो नेक को फिनिशिंग देने के लिए देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है, जिसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है और लंबाई आपको सबसे पहले इस तरह से नेक की लंबाई नाप लेनी है और फिर लंबाई में पट्टी को कट कर लेना है। देखिए सबसे पहले हमें पट्टी को डबल फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद आपको इस तरह से आपके नेक के ऊपर पट्टी को प्लेस करना है और यहाँ से स्टिच लगाते जाना है पूरे नेक पे गोलाई में और फिर पट्टी को पलटा लेना है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। अब देखिए ये जो हमारा अंदर का पार्ट है, अगर हम इसे इस तरह से ही फोल्ड करेंगे तो ये दिख के आएगा। अब देखिए ये पार्ट दिख के ना, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड ही प्लेस किया है। इस पार्ट को सबसे पहले हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से
ऊपर फोल्ड किया। अब देखिए ये जो हमारी पट्टी है इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। देखिए इसके ऊपर फोल्ड करना है, देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए ये अंदर की साइड आ जाएगा हमारा अनफिनिश पार्ट और ये हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। और फिर इसे इस तरह से हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से। और फिर ऊपर से स्टिच लगानी है और नीचे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा, फिनिशिंग आ जाएगी और ऊपर से भी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से आपको स्टिच लगानी है, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह से पूरे नेक के ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे नेक की फिनिशिंग आ चुकी है। अब देखिए मैंने जो प्रोसीजर बताई है वही फॉलो कीजिए, तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी भी फिनिशिंग आएगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने इसे बाजार से परचेस किया है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब इसमें सिर्फ हमें नीचे की फिनिशिंग देनी है और साइड में स्टिच लगानी है। अब चलिए फ्रेंड्स नीचे की साइड की फिनिशिंग देंगे। तो नीचे की साइड की फिनिशिंग देने के लिए देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को कट कर लिया है। ये चौड़ाई में 2 इंच की है और लंबाई में इस तरह से इसकी लंबाई नाप लेनी है। अब देखिए पट्टी को सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से हमारे ब्लाउज के ऊपर प्लेस करेंगे और फिर स्टिच लगा लेंगे पूरे पट्टी में और फिर इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी नीचे की साइड की। तो चलिए अब फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है, पट्टी को हमें इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है और फिर ऊपर से भी स्टिच लगानी है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नीचे की ओर फिनिशिंग दे दी है और मैंने इसे अंदर से भी स्टिच लगा ली है ताकि ये बाहर की ओर पॉपअप ना हो। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं हमारे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में प्लेस किया है और इस तरह से कंप्लीट ड्राफ्टिंग कर ली है। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने ड्राफ्टिंग की थी वही सेम ड्राफ्टिंग मैंने बैक पार्ट के लिए भी की है। सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस है मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रंट का आर्महोल यहाँ पर हमने 1 इंच लिया था, जो कि बैक में मैंने 1.5 इंच लिया है। सिर्फ इतना डिफरेंस है। और देखिए जो बैक का नेक है, हमने फ्रंट का नेक 3 इंच लिया था, तो बैक का नेक मैंने 2 इंच का लिया है, ठीक है। देखिए विड्थ सेम ही रखी है 4 इंच की, सिर्फ लेंथ हमने 2 इंच ली है, कम कर ली है। अब देखिए इस तरह से बैक पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब सिंपली इसे कट करेंगे और फिर जो भी अस्तर में चेंजेस होंगे मैं अस्तर पे ही बताऊंगी आपको। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर शोल्डर 1/2 इंच ड्रॉप लेना था हमें नीचे की ओर, वो मैं बताना भूल गई थी। जिस तरह से हमने फ्रंट में लिया था 1/2 इंच डाउन यहाँ से, उसी तरह से मैंने लिया है और फिर इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब हम अस्तर की भी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर प्लेस किया है। अस्तर को भी 2 फोल्ड में ही प्लेस करना है आपको। अब देखिए सबसे पहले साइड से हम ट्रेस कर लेंगे और फिर जो भी चेंजेस है मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब सबसे पहले इसे ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने साइड से इसे ट्रेस कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4.5 इंच पर सबसे पहले एक निशान लगाएंगे और फिर नेक के लिए ऊपर से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए इन दोनों निशानों को हमें मिलाना है। अब देखिए इन निशानों को किस तरह से मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर हम गोलाई में शेप दे देंगे। देखिए सिंपली इस तरह से मैंने यहाँ पर गोलाई में शेप दे दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये ऊपर का पार्ट हमें नहीं चाहिए, यहाँ से और फिर यहाँ से हम नेक के लिए कटिंग करेंगे। तो चलिए अब कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। खोल लेने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा बैक पार्ट का अस्तर। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले देखिए इस पार्ट को हमें फिनिशिंग देनी है। ये हमारा अस्तर है बैक पार्ट का। तो देखिए इसे फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस में पट्टी कट कर ली है, जिसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है और लंबाई में देखिए इस तरह से आपको ये पूरा नापना है और उसके अकॉर्डिंग अपने पट्टी की लंबाई रखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद आपको पट्टी को लेना है और हमारे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस कर देना है। दोनों को एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और अब यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। पूरे यहाँ पर हमें गोलाई में नेक में स्टिच लगाते जाना है पट्टी को लेकर। देखिए पट्टी को इस तरह से ही डबल फोल्ड करते जाना है और फिर स्टिच लगाते जाना है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है। अब देखिए सिंपली हमारी पट्टी को इस तरह से पीछे की साइड हमें फोल्ड करना है और फिर ऊपर से भी हम स्टिच लगाकर इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऊपर से स्टिच लगा ली है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बैक साइड की हमारी पट्टी है वो ऊपर इस तरह से ना आए, इसलिए यहाँ पर भी हम स्टिच लगाएंगे एक इस तरह से। अब देखिए इस तरह से फैब्रिक को मैंने पलट लिया है और पट्टी के ऊपर इस तरह से पूरा हम गोलाई में स्टिच लगाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये पट्टी बैठ जाए और इस तरह से ऊपर की ओर ना आए। तो चलिए अब यहाँ से भी इसे स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरी फिनिशिंग दे दी है और बैक साइड की भी हमारी पट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से स्टिप बैठ चुकी है। अब देखिए इसे हम हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्तर को मैंने सीधी साइड प्लेस किया है, उसके ऊपर हमारे मेन फैब्रिक को भी हमें सीधा ही प्लेस करना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एक के ऊपर एक प्लेस किया है हमारे दोनों फैब्रिक को। अब देखिए यहाँ से स्टिच लगाएंगे सबसे पहले और फिर साइड से भी हम इसे स्टिच लगाकर एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले मैं इसे पिन से सिक्योर करूंगी और उसके बाद स्टिच लगाऊंगी ताकि हमारा फैब्रिक खिले ना और अच्छी तरह से बैठे। तो देखिए इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिया है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ऊपर से और साइड में भी हमने स्टिच लगा ली है पूरा नीचे तक और ये हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर नेक के ऊपर हमें फिनिशिंग देनी है। तो इसके लिए मैं क्रॉस में पट्टी तैयार करूंगी जिसकी विड्थ होगी 1.5 इंच और लंबाई आपको इस तरह से नेक की लंबाई नापनी है और उसके अकॉर्डिंग लंबाई लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी कट कर ली है। अब देखिए पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके प्लेस करना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पर स्टिच लगानी है और फिर पट्टी को उल्टा करना है। तो इसी तरह से फिनिशिंग दे देंगे नेक को। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से नेक के ऊपर हमने फिनिशिंग दे दी है। वही सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए की। ठीक है, तो इस तरह से हमने फिनिशिंग दे दी है और इस तरह से हमारा बैक पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए इस तरह से बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड में प्लेस किया है ताकि एक ही बार दोनों साइड की स्लीव्स निकल जाए। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले हमारे स्लीव्स की विड्थ। तो स्लीव्स की विड्थ आपको किस तरह से डालनी है, आपने जितना भी आर्म होल लिया है ब्लाउज के लिए उसमें 2 इंच ऐड करना है। यहाँ पर मैंने आर्म होल लिया था 7 इंच, तो 7 में मैं 2 इंच ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगा लूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और फ्रेंड्स अब यहाँ से मैं आर्म होल के लिए निशान लगा लूंगी। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया। अब यहाँ पर डालेंगे हमारे स्लीव्स की फुल लेंथ। अब देखिए मेरी स्लीव्स की फुल लेंथ यहाँ पर 3 इंच है जिसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और 5 इंच पर निशान लगा लूंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इस तरह से 5 इंच आ गया। अब यहाँ पर डालेंगे हमारा स्लीव्स राउंड। आपका जितना भी स्लीव्स राउंड है उसका हाफ लीजिए प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड कीजिए सीम अलाउंस के लिए। तो मेरा स्लीव्स राउंड यहाँ पर है 10 इंच जिसका हाफ आता है 5 इंच। तो इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा दिया प्लस इसमें हम 1.5 इंच लेंगे इस तरह से। अब देखिए इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब सिंपली इसे कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मिडल में हम एक नॉच लगाएंगे ताकि मिड पॉइंट हमें समझ में आए हमारे स्लीव्स का और फिर इसे खोल लेंगे। देखिए खोल लेने के बाद यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और अब हमारे पास 2 स्लीव्स है दोनों साइड के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार है, हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है और स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब सिंपली हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए देखिए एक पार्ट को इस तरह से सीधी साइड रख देंगे और उसके ऊपर हमारे दूसरे पार्ट को इस तरह से उल्टा प्लेस करेंगे। यानी दोनों सीधी साइड अंदर की ओर होगी, उल्टी साइड बाहर की ओर होगी। इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे और शोल्डर के ऊपर हम 1/2 इंच पर स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स को नीचे की साइड मैंने डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे दी है। अब देखिए इस तरह से हमारे मेन फैब्रिक को सीधी साइड ही प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हमारे स्लीव्स को इस तरह से उल्टा प्लेस करेंगे। अब देखिए स्लीव्स का मिड पॉइंट हमारे शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे और साइड में हम इसे पल्स पिन से सिक्योर कर लेंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पल्स पिन को लगा लिया है। अब सिंपली यहाँ से हम इस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी साइड की स्लीव्स को भी आपको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग देंगे। तो साइड की फिटिंग देने के लिए सबसे पहले इस तरह से हमारे ब्लाउज को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से साइड की फिटिंग के लिए हमने निशान लगाए हैं। अब देखिए साइड से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं दोनों साइड और स्लीव्स पे हमने 1 इंच पर निशान लगाए हैं, अगेन दोनों साइड। अब देखिए एक साइड तो हम नॉर्मल स्टिच लगाएंगे और दूसरी साइड से यहाँ तक हम नॉर्मल स्टिच लगाएंगे, यहाँ से नीचे 1 इंच तक
और यहाँ से नीचे हम वाइड स्टिच लगाएंगे ताकि हम इसमें चेन अटैच कर सके। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने साइड की फिटिंग लगा ली है। एक साइड हमने नॉर्मल स्टिच लगाई है और एक साइड हमने यहाँ तक नॉर्मल स्टिच लगाई है और यहाँ से नीचे हमने वाइड स्टिच लगाई है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर हम चेन अटैच करेंगे। यहाँ पर मेरे पास लॉन्ग चेन है, अगर आपके पास शॉर्ट चेन है तो और भी अच्छा है। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरह से साइड सीम को साइड में हटा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से साइड सीम को हटाने के बाद चेन लेंगे। ये हमारे चेन की सीधी साइड है, उल्टी साइड है। अब देखिए चेन को उल्टी साइड रखना है हमें इस तरह से, और इस तरह से सबसे पहले हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे दोनों साइड और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ से स्टिच लगाते हुए यहाँ तक आएंगे स्ट्रेट में और फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर की ओर स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ तक स्टिच लगानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2-4 बार स्टिच लगाकर इसे पक्का करना है ताकि हमारी चेन बाद में निकले ना, और फिर जो एक्स्ट्रा चेन है उसे मैं कट कर लूंगी। तो चलिए अब स्टिच लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच लगा ली है। अब जो सबसे पहले हमने व्हाइट स्टिच लगाई थी इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये आपकी निकल जाएगी और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप ये प्रोसीजर जरूर ट्राई करके देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी चेन लग चुकी है और ये जो हमारी एक्स्ट्रा चेन है अब मैं इसे कट कर लूंगी। तो देखिए अब मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी चेन लग चुकी है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और ये हमारा कंप्लीट ब्लाउज बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बन के आया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।